राधे राधे साथियों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। 4 बिंदुओं का नियामक देले है और कह रहा है कि चारों को एक ही क्रम में लेंगे तो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष। तो उसमें से x और y का मान ज्ञात करें। तो माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है जिसमें ए नियामक 1,2 x1 y1 द्वारा सूचित कर दिए, बी नियामक 4, y x2 y2 द्वारा सूचित कर दिए, सी नियामक x, 6 x3 y3, डी नियामक 3, 5 इसको x4 y4 द्वारा सूचित कर दिए। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को आधा आधा भाग पर काटता है, यानी 2 बराबर भागों में। इधर से a और a बराबर हो गया, इधर से a और a दोनों आपस में बराबर हो गया, तो दोनों का मध्य बिंदु होगा। समद्विभाजित माने बीच में काट रहा है, तो मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु भी O हो जाएगा और BD का मध्य बिंदु भी O हो जाएगा। इसीलिए AC तथा OB BD, AC तथा BD का मध्य बिंदु O है। कौन हो गया? O। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु O और BD का मध्य बिंदु O दोनों का नियामक क्या होगा, सेम होगा। दोनों मध्य बिंदु पर कट रहा, तो इधर से हो जाएगा x1 जोड़ x3, AC वाला में x1 और x3 बटा 2, y1 जोड़ y3 बटा 2 बराबर में हो जाएगा क्या है, BD x2 x4, x2 जोड़ x4 बटा 2, y2 जोड़ y4 बटा 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। तो यहाँ से देखिए x वाला नियामक दोनों एक दूसरे के साथ बराबर हो जाएगा, y नियामक दोनों एक दूसरे के साथ बराबर हो जाएगा। इसीलिए x1 जोड़ x3 बटा 2 बराबर में हो जाएगा x2 जोड़ x4 बटा 2, 2 से 2 खत्म। x1 का मान रख दो, x1 का मान हमारा है 1 जोड़ x3 का मान है x बराबर x2 का मान है 4 जोड़ x4 का मान है 3। तो x बराबर हो जाएगा 4 3 7, इधर प्लस में 1 तो इधर के माइनस में घटा दिए 6 तथा फिर कौन सा नियामक बराबर होगा, y नियामक, y1 जोड़ y3 बटा 2 बराबर y2 जोड़ y4 बटा 2। इसका भी 2 से 2 आधार खत्म। y1 का मान 2 जोड़ y3 का मान 6, y2 का मान y जोड़ y4 का मान 5।
6 2 8, इधर जोड़ में 5 तो इधर के घटाव में बराबर y, इसीलिए y बराबर 8 में से 5 घटा दो 3, अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 3। एकदम आसान तरीका। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी निर्देशांक 1, 4 है। तो चलिए मान लिए माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त का केंद्र क्या मान लिए O, जिसका व्यास AB है। A का नियामक माने है x1 y1 और B नियामक 1, 4 और दिया हुआ है केंद्र का नियामक O नियामक 2, -3। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त का केंद्र जो है व्यास को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे त्रिज्या कहते हैं। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। सभी वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? किसी वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में समान होती है। क्या होती है? किसी वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में समान होती है। तो इसे मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु से भी बना सकते हैं या विभाजन सूत्र से भी बना सकते हैं। तो चलिए आसान तरीका से बनाते हैं मध्य बिंदु से। तो चूंकि ए बी का मध्य बिंदु O है, इसीलिए O नियामक मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2, इसका सूत्र होता है। तो O का नियामक कितना है? 2, -3। x1 का मान x1 है जोड़ x2 का मान 1 है बटा 2, y1 का मान है y1 जोड़ y2 का मान है 4 बटा 2। चलिए दोस्तों देखिए, इधर से x नियामक x वाला के साथ बराबर, y नियामक y वाला नियामक के साथ बराबर हो जाएगा। क्योंकि 2 बराबर किसके हो जाएगा? x1 जोड़ 1 बटा 2, इसीलिए इसके नीचे कुछ ना तो 1 लिख देंगे, इसमें 1 से गुना, तो x1 जोड़ 1 से गुना हो जाएगा तो 2 दूना 4, x1 बराबर 4, इधर प्लस में 1 तो इधर के माइनस में बराबर 3। इसी प्रकार से हो जाएगा y नियामक हमारा बराबर -3 बराबर, इधर y नियामक है y1 जोड़ 4 बटा 2, इसका भी तो इसके नीचे और तिरछा तिरछी गुना 1 से गुना, तो y1 जोड़ x में 4 से गुना 4 और 3 दूना 6 माइनस y1 बराबर -6, इधर प्लस में 4 तो उधर घटा चला जाएगा माइनस में -10। अतः A नियामक x1, y1 इज इक्वल टू कितना? x1 का मान आ गया 3 और y1 का आ गया मान -10। आंसर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात करें। A का नियामक दिया है -2, -2, B का नियामक दिया है 2, -4 और इस पर एक बिंदु P स्थित है जो दिया हुआ है AP बराबर 3/7, AB हो तो P का नियामक ज्ञात करना है। किसका नियामक ज्ञात करना है? P का। A नियामक दिया हुआ है -2, -2, इसको x1 y1 द्वारा सूचित कर दिए। B नियामक दिया हुआ है 2, -4, इसको x2 y2 द्वारा सूचित कर दिए। देखिए दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB, तो इससे ज्ञात करेंगे पहले AP का मान और PB का मान, तो ना इसका अनुपात होगा कि किस अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए AP इधर देखिए PAB गुना में, इधर आ गया भागा में, बराबर कितना? 3/7, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऊपर AP हो गया, AP बराबर 3 तथा AB
ए बी बराबर 7। हमको क्या ज्ञात करना, ए पी और बी पी। तो चूंकि बी पी बराबर क्या हो जाएगा, पूरा बड़ा वाला में से ए बी में से घटा देंगे किसको, ए पी को। ए पी 7 में से घटा दिए 3, तो हो गया 4। तो यहां से हो गया, चूंकि पी कितना के अनुपात में, ए पी हमारा आ गया 3 और बीपी आ गया 4। 3:4 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, पी नियामक अंतःविभाजन से, और ए अनुपात पहला m और दूसरा अनुपात को n मानते हैं, तो पी नियामक हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कॉमा और y वाला my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये हो गया क्या चीज, पी का नियामक। अब चलिए दोस्तों यहाँ से देखिए, m का मान 3 और n का मान 4। m का मान 3 और x2 का मान यहाँ से देखिए 2 प्लस n का मान 4 और x1 का मान देखिए, x1 का मान माइनस में 2 बटा m का मान 3 और n का मान 4, कॉमा फिर m का मान 3 गुने y2 का मान माइनस में 4 प्लस n का मान 4 गुने y1 का मान माइनस में 2 बटा 3 प्लस 4। देखिए दोस्तों यहाँ से हो गया 3 दूना 6 प्लस माइनस 4 दूना 8, 4 और 3 जोड़ेंगे 7, कॉमा प्लस माइनस 4 3 12 प्लस माइनस 4 दूना 8 और बटा 3 और 4 7। 6 में से 8 गया -2 बटा 7, कॉमा 12 और 8 माइनस में, तो -20 बटा 7। अतः पी नियामक क्या हो गया, पी नियामक बराबर हो गया -2 बटा 7, कॉमा -20 बटा 7। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, बिंदुओं ए नियामक दिया -2,2 और बी नियामक 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कि रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुएं क्रमशः P, Q तथा R है। P, Q तथा R है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से P इधर से क्या है, 4 गो बराबर भाग में 1 2 3 4 ये है। इसको 4 जगह 3 जगह ऐसा काटेंगे कि चारों जो भाग बनेगा, 4 भाग जो बनेगा वो क्या होगा, इसको बराबर बराबर भागों में हो जाएगा। तो यहाँ से ए वाला इधर से 1 भाग, इधर से 1 2 3 भाग, तो 1:3, इधर से 1 2 भाग 2, इधर से 1 2 भाग 2, 2:2, इधर से 1 2 3 3 अनुपात, इधर से 1 भाग 3:1 दिया। ये हो जाएगा सभी का अनुपात। या फिर इसको देखिए, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। क्या है, क्यू है। तो यहाँ से चलेंगे, ए नियामक दिया हुआ है -2,2 x1 y1, बी नियामक दिया हुआ 2,8, इसको सूचित कर दिए x2 y2 से। चूंकि P ए बी को कितना अनुपात में, 1:3 के अनुपात में
अंता विभाजित करता है, अंता विभाजित करता है। इसीलिए T नियामक mx2 प्लस nx1 बटा m जोड़ n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा m, इसके लिए m 1 और n 3, m 1 और n 3, m अनुपात n के अनुपात में, m अनुपात n के अनुपात में बनाया जाता है m अनुपात n। तो बिंदु P के लिए m 1 है और n 3 है, 1 गुने x2 का मान देखिए 2 प्लस n का मान है 3 गुने x1 का मान देखिए -2 बटा m का मान है 1 और n का मान है 3, कॉमा m का मान 1, y2 का मान 8 प्लस n का मान 3, y1 का मान 2 बटा 1 प्लस 3। देखिए यहाँ से 1 में 2 से गुना 2 प्लस माइनस 3 गुना 6 बटा 4 और ये हो गया 8 प्लस 3 गुना 6 बटा 4। तो देखिए 2 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा -4 बटा 4, 8 और 6 जोड़ेंगे 14 बटा 4, कट गया ये -1 और 7 गुना 14 2 दुना 4। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अब देखिए दोस्तों Q जो है AB का मध्य बिंदु भी है, क्योंकि Q AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसीलिए Q नियामक जो हो जाएगा x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। इसको अंतर विभाजन से बना सकते हैं, 2 बैठा कर या 1 बैठा कर। x1 का मान -2 प्लस x2 का मान 2 बटा 2, y1 का मान 2 और प्लस y2 का मान 8 बटा 2 में से 2 घटा दे 0 बटा 2, 8 और 2 10 बटा 2, तो 0 में 2 से भागा 0, 5 दूना 10। अब इसके बाद देखिए चूंकि क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद देखिए कौन R AB को कितना के अनुपात में, 3:1, 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। अंतर विभाजित करता है। इसलिए देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए m का मान 3 और n का मान 1, तो mx2 होता है, m का मान 3 और x2 का मान 2 प्लस n का मान 1 और x1 का मान -2 बटा m का मान 3 और n का मान 1, कॉमा m का मान 3 और y2 का मान 8 प्लस n का मान 1 और y1 का मान 2 बटा 3 प्लस 1। देखिए दोस्तों यहाँ से 3 दूना 6 प्लस माइनस 1 में 2 से 2 बटा 3 और 1 4, ये हो गया 8 के 24 प्लस 1 में 2 से गुना 2 बटा 3 और 1 4, ये हो गया कितना
6 में से 2 गया 4/4 और 24 और 2 26/4, एक कट गया 1, कॉमा 13 दूना 26, 2 दूना 4। अतः AB को विभाजित करने वाले 3 बिंदुएं कितना कितना, पहला बिंदु P का नियामक आ गया -1,7/2, B का नियामक आ गया 0,5 तथा C का नियामक आ गया 1,13/2 है। ये हो गया आंसर। 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में एक 3,0 है, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। तो मान लेंगे हल। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज का शीर्ष है, एक समचतुर्भुज का शीर्ष है। इसलिए ए नियामक कितना, 3,0 x1, y1 द्वारा सूचित। बी नियामक 4,5 इसको सूचित कर देंगे x2, y2 से। सी नियामक दिया हुआ है -1,4 x2, x3, y3 से सूचित। तथा डी नियामक -2, -1। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुने D1 गुने D2। तो यहां से ज्ञात कर देंगे। चूंकि एक चित्र बना लेते समचतुर्भुज का, ABCD सब भुज आपस में क्या है, बराबर है। तो इसे AC ज्ञात करेंगे, इसका एक विकर्ण होगा, एक विकर्ण होगा। तो AC दूरी सूत्र से, चूंकि दूरी सूत्र से AC बराबर क्या हो जाएगा, x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो चलिए यहां से देखिए x3 का मान -1, माइनस सूत्र से x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान 4, माइनस सूत्र से y1 का मान 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, -1 और -3, -4 का होल स्क्वायर। 4 में से 0 घटेगा 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16, 16 32, रूट अंडर 32 को लिखा जाता है 4√2 तथा BD बराबर सूत्र हो जाएगा x4 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी दूरी सूत्र से। तो चलिए यहाँ से x4 का मान -2, माइनस सूत्र से x2 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y4 का मान -1, माइनस सूत्र से y2 का मान 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, -2 - 4, -6 का होल स्क्वायर, -5 और -1, -6 का होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस में 36 और 36 जोड़ देंगे 72 का रूट अंडर, ये हो गया 6√2। इसको सरलीकरण करेंगे तो 6√2। चूंकि समचतुर्भुज
ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। देखिए 1/2 गुने विकर्ण हो गया AC गुने BD, 1/2 AC, AC का मान हमारा कितना आ गया है? 4√2 गुने BD, BD का मान आ गया 6√। देखिए दोस्तों यहाँ से 1/2 गुने रूट वाला के साथ, बिना रूट वाला के साथ गुना, 6 चौके 24 गुने √2 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 खत्म हो गया 24 वर्ग इकाई। ये आ गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अंत में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।